अगर आपको बार बार भूख लगती है, मीठा खाने का मन करता है और पेट की चर्बी लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये सिर्फ आपकी आदत नहीं है, ये आपके शरीर में चल रही एक खतरनाक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। और अगर आपने इसे समय पर नहीं समझा, तो ये आगे चलकर डायबिटीज़, फैटी लीवर और हार्ट डिजीज़ में बदल सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है, आज मैं आपको इसका सलूशन भी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट अरुण चौहान। मेरे पास है 15 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस और इस चैनल पर मैं आपको साइंटिफिक बेस हेल्थ इंफॉर्मेशन देता हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की जानकारी आपकी लाइफ बदल सकती है। हम सोचते हैं कि वजन बढ़ने का कारण है ज़्यादा खाना या कैलोरीज का इंटेक करना, लेकिन असली कारण है क्रेविंग्स, मतलब बार बार खाने की इच्छाएं उठना। अब सवाल है, ये क्रेविंग्स आती कहाँ से हैं? जब कभी भी आप मीठा या रिफाइंड कार्ब खाते हैं, तो ब्लड शुगर अचानक से स्पाइक मारती है, यानी बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ब्लड ग्लूकोज स्पाइक, मतलब खून में शुगर का अचानक बढ़ना। फिर बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है। इंसुलिन एक हार्मोन जो शुगर को सेल में ले जाने की मदद करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होती है जब शुगर अचानक गिरती है आपकी बॉडी में, जिसे हम कहते हैं शुगर का क्रैश होना। तो ब्रेन सिग्नल देता है, मुझे फिर से शुगर चाहिए। और यही बात आगे जाके बनती है क्रेविंग साइकिल, यानी बार बार ये सिग्नल जब ब्रेन सेल्स को भेजता है, तो आपको क्रेविंग्स उठती हैं, कुछ खाने की इच्छा करने लगती है। और इसी को कहते हैं क्रेविंग साइकिल। कमेंट में लिखिए, आपको सबसे ज़्यादा क्रेविंग किस चीज़ की होती है? मीठा खाने की, नमकीन खाने की, या जंक फूड खाने की? अब बात करते हैं सोल्यूशन की। आयुर्वेद में एक बहुत सिंपल रेमेडी बताई गई है, जो कि है लौंग यानी कि क्लोव की, दालचीनी यानी कि सिनामोन। इन दोनों औषधियों को लेके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। क्लोव यानी कि लौंग, इसमें होता है यूजिनॉल, एक कंपाउंड जो इन्फ्लामेशन और शुगर कंट्रोल में मदद करता है। दूसरी तरफ सिनामोन यानी कि दालचीनी, ये इम्प्रूव करती है इंसुलिन सेंसिटिविटी को, मतलब शरीर इंसुलिन को बेहतर तरीके से यूज करने लग जाता है अगर आप इसका सेवन करते हो। अब बात करते हैं कि रेमेडी कैसे बनाएं। आपको 1 लौंग, आधा इंच दालचीनी, 1 कप पानी, इसे उबालें और जब तक ये आधा ना रह जाए। अब आप पूछेंगे कि इसका सेवन कब करना है, इसे कब पीना है? सुबह ब्रेकफास्ट के 1 से 1.5 घंटे बाद या लंच के 30 से 40 मिनट बाद आपको इसका सेवन करना है। मैं एक सावधानी भी कहूँगा, दिन में सिर्फ 1 बार इसका सेवन कीजिएगा। हफ्ते में 5 दिन इसका सेवन कीजिएगा, ज़्यादा मत कीजिएगा, कहीं पे आप रेगुलर इसे पीने लग जाएं। और सबसे ज़रूरी बात, रात के समय इसे बिल्कुल मत पीजिएगा, इसको बिल्कुल भी मत लीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा नाइट टाइम में, क्योंकि नाइट टाइम में अगर आप इसे लोगे तो ये आपकी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है, जिस वजह से आपको सुधरने के बजाय आपकी बॉडी उल्टा और नुकसान दे सकती है। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करोगे तो कमेंट में लिखिए स्टार्ट। लेकिन एक बात समझ लो, ये कोई जादू नहीं है। अगर आप जंक फूड खाते रहोगे, नींद पूरी तरह नहीं लोगे, तो कोई भी रेमेडी कभी भी काम नहीं करेगी। और इसी के साथ साथ आपको अपना लाइफस्टाइल भी फिक्स करना पड़ेगा, यानी प्रोटीन रिच डाइट आपको लेनी पड़ेगी। प्रोटीन क्रेविंग्स को कम करती है, ये बात आप याद रख लीजिए। अगर आप अपनी डाइट में रेगुलर प्रोटीन को जोड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको क्रेविंग्स कम हो जाती हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज जो आपने करना है, वो है आपकी नींद यानी कि स्लीप। आपको 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको शाम के 6-7 बजे से पहले अपना खाना, अपना डिनर कंप्लीट कर लेना चाहिए, तभी जाके आप 7 से 8 घंटे की नींद ले पाओगे। तीसरी जो लाइफस्टाइल चेंज आप करोगे, वो करेंगे आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल। साइंटिफिकली बात करूं तो कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। ये हार्मोन जब भी आपकी बॉडी में रिलीज होता है, आपको ऑटोमेटिकली क्रेविंग होने लग जाती है। आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि जब आप किसी चीज़ को लेकर परेशान होते हो, टेंशन में होते हो, तो अक्सर लोग खाना शुरू कर देते हैं। तो जब भी कॉर्टिसोल आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होगा, ये हार्मोन क्रेविंग्स को बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप
इंसान मोटा होता चला जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप खुश रहें और टेंशन स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएं। अगला जो चेंज आप करेंगे वो करेंगे आप रोज़ की मॉर्निंग वॉक का। आप 30 से 40 मिनट की मॉर्निंग वॉक या फिर आधे घंटे तक की एक्सरसाइज अपनी बॉडी को दीजिए। अपनी रेगुलर डे लाइफ में एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक को ऐड कीजिए। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप रोज़ कितने घंटे की सैर करते हो या फिर कितने घंटे की नींद लेते हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। याद रखिए, आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है। वो आपको सिग्नल दे रहा है कि अंदर कुछ गलत हो रहा है। अगर आपने आज ये समझ लिया तो आप कई बड़ी बीमारियों से बच सकते हो। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, बताई गई रेमेडी का आप इस्तेमाल करें। जिस प्रकार से मैंने कहा है उसी प्रकार से उसे आप तैयार करें, लेकिन गलती से भी इस रेमेडी को हफ्ते में 5 दिन से ज़्यादा सेवन मत कीजिएगा और कभी भी इसको रात को मत पीजिएगा। इसे पीने का जो अच्छा टाइम है वो सुबह और दोपहर का ही है। आप अपना ब्रेकफास्ट और लंच के बाद इस रेमेडी को सेवन कीजिए और अच्छी लाइफ स्पेंड कीजिए। एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा, मार्केट में हमेशा 2 प्रकार की दालचीनी अवेलेबल होती है। एक दालचीनी एकदम प्लेन होती है, जैसे कि लकड़ी की कोई फट्टी हो, और एक दालचीनी गोल होती है, गोल गोल। आप जब भी लेंगे वो गोल वाली दालचीनी ही लेंगे, क्योंकि यही दालचीनी खाने के लिए और मेडिसिनल यूज़ के लिए बेस्ट मानी गई है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा पेट की चर्बी 7 दिन में कैसे कम करें, और साइंटिफिक तरीके और फैक्ट्स के साथ। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में लिखिए फैट लॉस और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि ये वीडियो जल्दी आप तक पहुंच जाए। और जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊंगा, क्रेविंग को कंट्रोल कर लिया तो वेट अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो इसीलिए वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी को अच्छे से अपने लाइफ अडॉप्ट कीजिए और तंदुरुस्त जीवन को व्यतीत कीजिए। धन्यवाद।